ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में एक अजीमुशान मौज़ूआती मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसका उन्वान केसीआर तेलंगाना तहरीक माजी और हाल था। इस मुशायरे का एहतमाम तंजीम अदब बाइश्तिराक BRS कायदीन ने किया था। इस पुरविखार तकरीब की सदारत साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने फरमाई थी, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से के तारक रामाराव और साबिक़ वज़ीर IT व रुकन असम्बली सिलसिला ने शिरकत की। निजामत की फराइज डॉक्टर सैयद मोइन अफरोज ने अंजाम दिए हैं। तकरीब में कई मशहूर और मारूफ शोरा ने अपनी कलाम पेश किए। मुशायरे में शोरा कराम ने केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तहरीक की जदोजहद और कामयाबी को अपने कलाम के जरिए खराज तहसीन पेश किया। ये मुशायरा न सिर्फ शेरी अदब के लिए यादगार साबित हुआ, बल्कि तेलंगाना तहरीक की कुर्बानियों को भी जिंदा किया गया था। तकरीब के कन्वीनर अब्दुल मुखीद चंदा स्टेट जनरल सेक्रेटरी BRS थे, जिन्होंने मुशायरे की कामयाबी को यकीनी बनाया है। आज दीक्षा दिवस प्रोग्राम खासतौर से माइनॉरिटीज़ की तरफ से मनाया गया और बड़े बड़े शोरा जो है अपना कलाम सुनाए। और इस महफिल में ख़ास तौर से ख्वाजा मेंशन के अंदर हमारे अरशद भाई साहब, हमारे मुकीद चंदा साहब जो कन्वीनर है, हमारे नियाजी भाई साहब सीनियर लीडर, बासित भाई साहब, हमारे सोफिया मैडम साहिबा, अलीम भाई साहब, बहुत से कायदीन ने आज KTR साहब ने एड्रेस किया सबको। यकीनन हम लोग आज देख रहे हैं कि KCR साहब का जो 9.5 साल का दौर हुकूमत रहा, जो सेकुलरिज्म रहा, मुसलमानों को जो रिस्पेक्ट दिए हैं, शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सका। KCR साहब जब पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बने तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बनाया गया। दूसरी मरतबा जब हुकूमत बनाए तो उन्होंने होम मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। उसके साथ उन्होंने ओथ लिया। ये सेकुलरिज्म सिर्फ BRS पार्टी के अंदर है और KCR साहब और KTR साहब के पास। आज देख रहे हैं फ़िरका परस्ती बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन हर जगह, हर स्टेट में कहीं ना कहीं मुसलमानों से दंगा फिसाद हो रहा है, पुलिस फायरिंग हो रही है, मुसलमान शहीद हो रहे हैं। मत तेलंगाना एक ऐसी तहरीक थी जिसमें गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दिया गया। इक़्तिदार पे आने के बाद KCR साहब ने जिस तरह मुसलमानों को इज़्ज़त दी और गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दिया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। इसलिए KCR साहब एक महान लीडर है। उन्होंने ख़ास तौर से जो दीक्षा दिवस है जो मनाया जा रहा है, उसका मकसद क्या है? तेलंगाना 2004 में कांग्रेस से अलायंस किया, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तेलंगाना देंगी मन नहीं दिए। 2009 में तेलुगु देशम से अलायंस किया, क्योंकि कांग्रेस वाले कहते थे अगर बगैर तेलुगु देशम के आंध्रा सपोर्ट के कैसा देंगे। KCR साहब ने जब पार्टी 27 अप्रैल 2001 को कायम किया, उस वक्त एक ही बात कहा था कि मेरी जान गई तो परवाने में तेलंगाना हासिल करूँगा। उसी के लिए उन्होंने दीक्षा बैठा। 11 दिन तक उन्होंने एक दाना नहीं कहा। जब 10 दिन हो गए तो पूरे पार्टी के अहम लीडर्स, साहब के फैमिली के पूरे मेंबर्स जाके KCR साहब से रिक्वेस्ट किए, साहब आज 10वां दिन चल रहा है, आपके डॉक्टरों से हमने मशवरा करके आया, आपको पैरालिसिस हो सकता, आपके किडनी फेल हो सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हैं, फिर अच्छे नहीं होंगे। मगर KCR साहब ने क्या जवाब दिया? मेरी जान गई तो परवाने, मेरा तेलंगाना मुझे चाहिए। क्यों? कि तेलंगाना बनेगा तो तेलंगाना लोगों के साथ इंसाफ होगा। ये महान महात्मा लीडर, ऐसे लीडर दुनिया में कम पैदा होते हैं। उनकी जो दीक्षा दिवस है 11 दिन तक मुसलसल प्रोग्राम करें, उसमें आज जो है ख़ास तौर से मुशायरा रखा गया था, जिसमें हमारे मुखीद चंदा साहब और अरशद भाई ने बहुत आगे बढ़कर रूल अदा किया और हमारे तमाम TRS के कायदीन उसको कामयाब बनाने की कोशिश की। शायरों ने अपने कलाम में KCR साहब का जौहर हुकूमत था, KCR साहब की जो तहरीक है उसके बारे में अशार पेश किए। उनका भी मैं तमाम शायरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है तो तेलंगाना में। आज मुसलमान भी बहुत परेशान है। मुझे सुबह कुछ मुसलमान मिलने आए, मुझसे कहे साहब कैसा होगा हिंदुस्तान में, जगह जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैंने कहा हम सेकुलर लीडरों को पकड़ेंगे, हिंदू भाइयों को, उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे और फिरका परस्त ख़त्म करेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर लीडर है वो KCR साहब है, KTR साहब है। इनका दौर हुकूमत बहुत पुरअमन गुजरा, सारे लोगों को तरक्की के मौके मिले। इसीलिए आज BRS के बहुत से लीडर्स आज यहाँ जमा हुए, मुशायरे का एहतमाम किया गया। उसके लिए मैं तमाम शायरों का भी और जो ऑडियंस आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, उनका भी और मीडिया के भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी का शुक्रिया। हमारे साबिक़ वज़ीर और MLC मोहम्मद महमूद अली साहब, माइनॉरिटी सेल के BRS पार्टी के सदर
जनाब वजीरुद्दीन साहब, साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन और फॉर्मर एमएलसी सलीम भाई, और मंच पे शामिल फॉर्मर डीजीपी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आज हमारे साथ चल पड़े हमारे भाई आरएस प्रवीण कुमार साहब, 8 साल का सर्विस छोड़ के आज कांग्रेस गवर्नमेंट बुलाई तब भी साहब ने यह फैसला लिया कि नहीं, मुझे अवाम के साथ रहना है और ऐसे शख्स के साथ रहना है जो अवाम को इंसाफ दिला सके, और वो शख्स सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है। इसलिए प्रवीण साहब को भी आप सबके सामने एक बार इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। साथ ही साथ हमारे हजूराबाद के एमएलए साहब, डायनामिक एमएलए हमारे कौशिक रेड्डी साहब, अरशद अली खान साहब, आज जिन्होंने इस प्रोग्राम में काफ़ी अहम रोल प्ले करके अपना हॉल भी देकर आज जो इंतजाम किया, अरशद भाई, अब्दुल मुहीद चंदा साहब, क़य्यूम अनवर साहब, शरीफ भाई, कलीम अकबर साहब, साथ ही साथ हमारे बासित भाई खान साहब, नियाजी भाई, हमारे इम्तियाज इशाक साहब, और खान साहब, हमारे सोफिया जी, हमारे मन्ने गोवर्धन रेड्डी साहब, और जितने भी हमारे भाई शेर शायरी सुनने और मुशायरा सुनने आए, सियासी तकरीर सुनने आप आएंगे, मैं जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा। बस एक ही चीज़ कहूँगा आपसे, मैं 2-4 दिन पहले कहीं बाहर एक प्रोग्राम था, वहाँ से निकल के तेलंगाना भवन जो हमारी पार्टी की हेड ऑफिस है बंजारा हिल्स में, वहाँ जा रहा था। रास्ते में सिटी सेंटर के पास सिग्नल पड़ गया तो वहीं पे रुके। इतने में ऑटो आ गया मेरे साइड में, मेरे खिड़की के पास आ गया। ऑटो चलाने वाले भाई साहब सलाम करे, मैं भी सलाम लूँगा, शीशा नीचे करो तो मैं शीशा नीचे कर दिया। बोले, मैं बोला क्या नाम है भाई? बोले महमूद, मेरा नाम महमूद है। बोला क्या हाल है, क्या बात है? आप बोले शीशा नीचा करो, मैं कर लिया, बोलो क्या बात है? तो बोले साहब बर्बाद हो गए हम लोग, आपकी हुकूमत जब से गई, आपकी सरकार जब से गई, बर्बाद हो गए। मैं बोला इतनी मुसीबत क्या आ गई भाई कि बर्बाद हो गए 1 साल में? बोले नहीं साहब, पहले ही अच्छा था, ये माहौल ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोला क्या करेंगे फिर? तो उन्हें बोले कुछ करो साहब। बोला क्या करूं भाई, एक वोट का सजा, एक गलत वोट का सजा, एक गलत फैसले का सजा 5 साल है, मैं क्या करूं? तो क्या बोले मालूम साहब, कोई तरकीब नहीं है क्या? कोई तरकीब नहीं है क्या? कुछ नहीं कर सकते क्या? मैं बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, पर आवाम में अगर गुस्सा इतना ज्यादा आया, क्योंकि जो हथेली में जन्नत दिखा के, कुछ भी बोल के, 420 वादे करके, जो आज जुमले सुना के आज गद्दी पे बैठ गए, उनको अगर हटाना है तो फिर एक बार जो तेलंगाना की जिद्दोजहद थी 14 साल जो केसीआर साहब चलाए, जो तहरीक जो चली तब, फिर एक बार अगर अवाम में इतना गुस्सा अगर आए और अवाम अगर रोड पे आ गया तो कुछ भी हो सकता है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए आपको ये बात याद दिला रहा हूँ। 14 साल जब केसीआर साहब भी जिद्दोजहद कर रहे थे टीआरएस के नाम पे, जब केसीआर साहब भी बार बार कह रहे थे कि कोई एक जमात की या कोई एक तबके की जंग नहीं है, तेलंगाना के लिए इंसाफ की जंग है करके 14 साल जब उन्होंने बहुत जोर शोर से तहरीक चलाई, काफी सारे हमारे भाइयों में भी उनके मन में शंका डाउट थे कि क्या होता क्या नहीं होता, बनता क्या तेलंगाना, नहीं बनता, बनने के बाद आवाम हैदराबाद में कैसे रहेंगी, यहाँ पे फिर कोई दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आंध्रा तेलंगाना के नाम पे, कोई और नाम पे कुछ होता क्या, लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा, हैदराबाद जो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर शहर है पूरे दुनिया में, इसका क्या होगा। और सबसे अहम बात, तेलंगाना के यहाँ के जो सियासी लीडर है, इनमें काबिलियत है क्या एक हुकूमत चलाने की? इतने सारे सवाल हमारे मन में बिठाए गए, पर आपने देखा हर सवाल का जवाब 10 साल में केसीआर ने पूरे हिंदुस्तान को दिया, तेलंगाना को पूरे हिंदुस्तान के सामने दिखाया कि एक सेक्युलर लीडर, एक सेक्युलर जवान, जबकि पूरे हिंदुस्तान में हर दिल में जहर बोलने की कोशिश एक तरफ से शुरू हो चुका था,
ये तेलंगाना ऐसी जगह थी, तेलंगाना ऐसी रियासत थी जहां हर कोई, हर गरीब इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया गया। 9.5 साल तेलंगाना में एक दिन भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, एक दिन में 1 मिनट के लिए भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं भी इसी हैदराबाद शहर में, मेरी भी यहीं पे स्कूलिंग हुई। बचपन में हम लोग इंतजार करते थे बच्चे कि भाई कब कोई त्योहार आती और छुट्टी मिल जाती कर्फ्यू के नाम पे। पर केसीआर जब से आए बच्चे बड़े नाराज हैं, बच्चे बहुत नाराज हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि कोई कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी, उनको छुट्टी नहीं मिली, काफी बच्चे परेशान हैं। मैं बड़ी एक चीज तो जरूर कहूंगा, आज तेलंगाना जो मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में बात किया जा रहा था, जिसकी जिक्र की जा रही थी, आज जब से कांग्रेस की दौर आई 1 साल से आज क्या हो रहा है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं गया था किशनबाग, बहादुरपुरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे बहन और भाई तेलंगाना भवन चल के आए, वहां से जो मूसा के इतराफ में, मूसा नदी के इतराफ में आगे बोले भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा, पट्टा हमारे को हुकूमत दी, परमिशन हुकूमत दी, आज हमारे को बोल रही कब्जा करे, बोल के हमारे को बोल रही, हमारे को हकालने की कोशिश कर रही, आप आओ हमारे यहाँ। अच्छा आप वहीं से आए, तो हम लोग गए वहां पे, देर रात को 9:30-10 बजे हमारे बहनें और हमारे भाई काफी बड़े तादाद में बाहर निकले और हमारे साथ उनका बस एक ही बात कहना था, बोले कि साहब हम समझ गए कौन तेलंगाना के खिदमत करने वाले, तो कौन तेलंगाना के हिफाजत करने वाले हैं और कौन तेलंगाना के दोस्त हैं, हम समझ गए भाई, हम आपके साथ रहेंगे, आगे चल के भी आप हिम्मत से लड़िए। इसलिए चाहे वो मूसा और हाइड्रा के बारे में हो, चाहे वो कोडंगल में जो आजकल एक जंग छेड़ी इस बेवकूफ सरकार ने, उसके बारे में हो, चाहे कोई और मसाइल के बारे में हो, पिछले 1 साल में हमने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो 420 वादे, 6 गारंटी और हथेली में जो जन्नत दिखा के हर कुछ चीज वादा करके जो वोट लिया, उसके बारे में 1 साल से चाहे कितने दबका हमारे मारने की कोशिश करें, फिर भी हम हटे नहीं, लड़ते रहे। मैं आपसे बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, बॉक्सिंग जो खेल है, बॉक्सिंग में कहावत है, आप कितना जोर से पंच मार सकते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस बात को लेकर जंग जीती नहीं जाती। आप जितना जोर का पंच लेके भी गिर के भी फिर उठोगे, तभी आपको आगे जाके आपको फिर एक बार जीत हासिल होगी। तो मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, पिछले 1 साल में काफी कुछ हुआ हमारे साथ। 3 दिसंबर यही वाला दिन, शायद आज 4 दिसंबर है, 1 साल पहले असेंबली इलेक्शन में 4 लाख वोट से हार गए, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख वोट, फर्क ज्यादा नहीं था, पर जमहूरियत में 4 लाख भी काफी बड़ी फर्क है, तो हार तो हुई। उसके बाद 3 दिन बाद केसीआर साहब का फ्रैक्चर हो गया, 3 महीने बाहर नहीं निकल पाए केसीआर साहब, फिर बाद में मेरी बहन कविता को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, 5.5 महीने दिल्ली में जेल किया। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि हमारा मोदी के साथ कोई दोस्ती है, भाई मैं पूछना चाहता हूं, अगर कुछ था हमारा उनके साथ या अभी कुछ है हमारे के साथ, तो क्या हमारी बहन को 5.5 महीने हम जेल में रहने देते क्या? आप सोचिए एक मिनट के लिए। एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 2.5 साल में जब से मोदी आए, 10 साल 11 साल में एक कांग्रेस लीडर, आप एक बार सोचिएगा, कोई एक लीडर मुझे दिखाइए, रेवंत रेड्डी जैसे बदमाश को भी बख्श दिए, उसको भी छोड़ दिए, जो रंगे हाथ पकड़ा गया 50 लाख रुपए के साथ, वो भी आज बाहर घूम रहा है। पर हमारे पार्टी के लीडरों को आज केस लगाए जाते, गिरफ्तार, ईडी, सीबीआई, आईटी और बाकी एजेंसीज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमारी हार हुई, 10 MLA छोड़ के चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, जो एक मुशायरा है दीक्षा दिवस पर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत से लोग पैदा होते हैं, बहुत से लीडर बनते हैं, मगर मैं समझता हूँ हमारे केसीआर साहब का तरह लीडर हिंदुस्तान में शायद पैदा हुआ
नहीं हुआ वो नहीं मालूम। तेलंगाना के लिए उन्होंने 1 दिन 2 दिन नहीं 11 दिन तक मरण पर बैठा। ये बड़ी बात है। लोग अपने लिए जीते, बहुत से पार्टियां बनती है इक़्तिदार के लिए बनती है, मगर तेलंगाना राष्ट्र समिति बनी थी तेलंगाना के आवाम को हक दिलाने के लिए, तेलंगाना के आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए। पहली बार हमने कांग्रेस से अलायंस किया, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। हमेशा कहते थे कि चंद्रबाबू नहीं कहेंगे तो किस तरह देंगे। बाद में चंद्रबाबू नायडू से अलायंस किया, वो भी हमारे साथ धोखा करे। उसके बाद केसीआर साहब ने 11 दिन मुसलसल मरण पर बैठा है। हमारी बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आपका बच्चा एक टाइम नहीं करता, एक टाइम बाहर रहता, 2 टाइम बाहर रहता, तो आप भूखा बन के कह जाते कि मेरा बेटा सुबह से भूखा है। और हमारे महान महात्मा कायद केसीआर साहब ने 11 दिन एक दाना इस्तेमाल नहीं किया तेलंगाना आवाम के हक के लिए। जब 10 दिन हो चुके थे, हमारे जयशंकर साहब थे, केटी रामाराव साहब थे, विद्यासागर साहब थे, बहुत से हमारे लीडर थे, जाके केसीआर साहब से गुजारिश किए हम केसीआर टीआर के हामी हैं, तरक्की की फिक्र रखते हैं। हम केसीआर केटीआर के हामी हैं, तरक्की की फिक्र रखते हैं। भाजपा कांग्रेस की झूठी वादों पे नजर रखते हैं, भाजपा कांग्रेस की झूठी चालों पे नजर रखते हैं। गुम्पू मिस्त्री तू चीज है क्या? मोदी और शाह के सीने भी केसीआर का डर रखते हैं। मोदी और शाह के सीने भी केसीआर का डर रखते हैं। गूगल, अमेज़न, एप्पल ही क्या, गूगल, अमेज़न, एप्पल ही क्या, इवांका ट्रंप और फार्मूला ई को हैदराबाद लाने का फख्र रखते हैं। इवांका ट्रंप और फार्मूला ई को हैदराबाद लाने का फख्र रखते हैं। केसीआर साहब ने क्या क्या कारनामे किए, केसीआर साहब का दौर आप तमाम को याद है। केसीआर साहब के दौर को याद कर कर आज कई गरीब रो रहे हैं। केसीआर साहब का दौर वो दौर था, केसीआर साहब का दौर था कालेश्वरम, केसीआर साहब का दौर था हरितहरम, केसीआर साहब का दौर था मिशन काकतीय, मिशन भगीरथ, रैतु बंधु, दलित बंधु, कंटी बंधु, रैतु बंधु, दलित बंधु, कंटी बंधु, डबल बेडरूम इंडू, बतकम्म चीरलू, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, उंटल महिला आसरा, विकलांगला पेंशन पदकम, सन्न बियम, रुपये किलो बियम, इमाम मौजन को वजीफा, रेतु केसीआर किमा पल्ले निद्रा, इंटिकी नल्ला अन्नपूर्णा, इंटिकी नल्ला अन्नपूर्णा उचित वैद्युలు, ग्राम ज्योति, रमजान गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट, इफ्तार पार्टी, शील टीम, आरोग्य लक्ष्मी, एसआरडीपी, एसएनडीपी, टी हब, केसीआर किट, टी इनोवेशन, टीएस आईपास, टीएस बीपास, टिमरिस हॉस्टल, ओवरसीज स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 24 आवर करंट। देखिए वक्त बहुत कम है, केटीआर साहब का भी वक्त बहुत कम है। मुझे जो वक्त दिया गया इसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं मुख्तसर से मुख्तसर करते हुए कहने की कोशिश कर रहा हूँ। केसीआर साहब ने कई एक तामीरात भी किए हैं। क्या क्या तामीर किए, 2-4 चीज बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। केसीआर साहब ने ये सब तरक्याती काम करते हुए उन्होंने तेलंगाना को कुछ एक चीजें भी हैं, जैसा कि केसीआर साहब ने किया तामीर सेक्रेटरिएट, कमांड एंड कंट्रोल, अंबेडकर स्टैच्यू, अनीसुल गुरबा, अमर ज्योति, बंजारा भवन, जामे निजामिया को ऑडिटोरियम। तो फिर से मैं अपने अशार को दोहराकर बात को खत्म करता हूं। केसीआर वो दीपक हैं जो आंधी में जला करते हैं, केसीआर वो राही हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं। हम केटीआर केसीआर के हामी हैं, तरक्की की फिक्र रखते हैं, भाजपा कांग्रेस की झूठी वादों पे नजर रखते हैं। गुम्पी मिस्त्री तो चीज है क्या, मोदी और शाह के सीने भी केसीआर का डर रखते हैं। गूगल, अमेज़न, एप्पल ही क्या, इवांका ट्रंप और फार्मूला ई को हैदराबाद लाने का फख्र रखते हैं। गरीबों के घरों को हाइड्रा से बचाने का जिगर रखते हैं। गरीबों के घरों को
हैदरा से बचाने का जिक्र रखते हैं। बात तेलंगाना की हो, बात तेलंगाना की हो, जान को हथेली पर रखते हैं। कोरोना के दौर में भी, कोरोना के दौर में भी जारी तेलंगाना की तरक्की का सफर रखते हैं। कोरोना के दौर में भी जारी तेलंगाना की तरक्की का सफर रखते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पर राहुल जी रेवंत सा जहर रखते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पर राहुल जी रेवंत का बुलडोजर रखते हैं। चाय वाले तेरे नफरतों के दौर में भी, चाय वाले तेरे नफरतों के दौर में भी केसीआर साहब हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बनाकर रखते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं। तेलंगाना की तहरीक पे गांधीयाई उसूलों का असर रखते हैं। केसीआर अपनी दीक्षा के जरिए से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को हला कर रखते हैं। इतने नादानी नहीं हैं हम जो भटक जाए, इतने नादानी नहीं है हम जो भटक जाए। रेवंत जी तेलंगाना वाले हैं, जीने का हुनर रखते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मुझे जो वक्त दिया गया शुक्रिया अदा करते, अभी काफी कुछ लिख के लाया था मगर टाइम नहीं है। तेलंगाना की आवाम केटीआर से शोला बयानी मांगी। तेलंगाना की आवाम आजकल के हालात के ऊपर क्या चाहती है केटीआर साहब से आप बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं सुलगते मसाइल पर। तेलंगाना की आवाम केटीआर साहब से शोला बयानी मांगे, पीआरएस पार्टी से केसीआर साहब की हुक्मरानी मांगे, केसीआर की रफ्तार से दरिया भी रवानी मांगे, केसीआर साहब की ललकार से दिल्ली सरकार भी पानी मांगे। शुक्रिया। मैं जनाब महमूद अली साहब से दरखास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का एक ही होता है। हमारा चंदा मामा भी एक ही है जिसका नाम कल्ला पुत्रा चंद्रशेखर राव है, जिसने केसीआर साहब ने अपने खून जिगर से अपने वतन की मिट्टी को सींचा है, जिसने अपने एक एक सांस तेलंगाना के लिए वक्फ कर दी, अपनी आन औलाद के साथ अवामी खिदमत का फरीजा बहुत खूबी अंजाम दिया और गंगा जमनी तहजीब के चिरागों की रोशनी में इजाफा किया। तकरीबन हर शोबे हयात में केसीआर साहब की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। आज भी तेलंगाना के गरीब आवाम के दिलों में केसीआर की मोहब्बत धड़कती है। अगर किसी को यकीन न आए तो गली कूचों में जाकर या सड़क से गुजरने वाले किसी भी कॉमन मैन से पूछ लें कि हमारा नेता कैसा हो, तो वो जवाब देगा केसीआर जैसा हो।